जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ गौरव अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, जब हम ये सत्संग सुनेंगे तो हम सबको एहसास होगा संगत जी कि हमारी लाइफ में हमें बहुत बहुत कुछ मिला है, पर संगत जी हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो सब कुछ हमें मिला हुआ है बहुत इजी तरीके से, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ संगत जी सिर्फ कंप्लेंट्स में लगा हुआ है। गुरुजी, आपने मुझे ये नहीं दिया, गुरुजी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। संगत जी, बार बार हमारे मन में सिर्फ गुरुजी से कंप्लेंट और सिर्फ कंप्लेंट ही चलती रहती है। संगत जी, जब हम इस सत्संग को सुनेंगे ना, तो हमारे बहुत सारे चीज़ें जो हैं, जो हमारे मन में इस टाइम पे चल रही है ना संगत जी, वो क्लियर हो जाएंगी और हमें बहुत ज़्यादा संगत जी हिम्मत मिलेगी। और जो ये कंप्लेनिंग मोड लगातार चल रहा है संगत जी, वो बंद हो जाएगा। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। और ये सत्संग पता नहीं संगत जी किस किस को मोटिवेट करेगा और किस किस के क्वेश्चंस के आंसर गुरु जी इस सत्संग के थ्रू दिलवाएंगे। संगत जी, इस सत्संग को प्लीज़ संगत जी ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में मेरा अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी, मुझे बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे इसे सुनाते हुए कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। अपने सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के श्री चरणों शुक्राना करके और मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे गुरुपा, अपनी कृपा हम पर बनाने के लिए अनंतम शुक्राना। बस सदैव इसी तरह मेहर बनाए रखी मेरे मालिक। जाने अनजाने में हमसे जो भी भूल हो जाए, जो गलती हो जाए, तो हमें माफ़ करके सही राह दिखाना मेरे मालिक, मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि मैंने हर सत्संग की शुरुआत सुना है कि अपने सत्संग की शुरुआत हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए, तो गुरुजी का आशीर्वाद लेके मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। जैसा जैसा गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वैसा वैसा मैं कहते चलूँगा। इससे यदि कोई भी भूल चूक हो जाए, कहने में मुझसे कोई ऊंच नीच हो जाए, तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा एवं सत्संग की। संगत जी, मेरा नाम गौरव है और मैं भोपाल से हूँ। गुरुजी ने अपनी कृपा मुझ पर ऐसे दिन है कि जो सबका ड्रीम डे होता है संगत जी, 7 जुलाई 2023। हाँ संगत जी, आप सही सुन पा रहे हैं, 7 जुलाई 2023, जो कि गुरुजी का बर्थडे है। गुरुजी की महिमा देखो कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ तो जोड़ा ही, साथ में मुझ पर अपनी इतनी मेहर की कि सेम डे मुझे अपने लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप दोनों से ब्लेस किया। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी कुलदेवी माँ शाकंभरी मैया, बालाजी महाराज, साईं बाबा, माता रानी, सभी भगवान, शनि महाराज और सभी देवी देवताओं एवं घर के बड़े के आशीर्वाद और पितृ देवताओं के आशीर्वाद से हमारा जीवन बड़ा ही सुखी और खुशहाल जीवन था। भगवान की कृपा से हम बढ़िया जीवन जी रहे थे, पर मन में हमेशा रहता था कि एक गुरु बनाना है। ये मुझे बचपन बचपन से तो नहीं गुरु जी, संगत जी, लेकिन हाँ, जब से मुझे समझ है तब से मेरे मन में यही था कि मुझे एक गुरु बनाना है और मुझे गुरु जी की शरणों में जाना चाहिए। लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे किसको गुरु बनाना है या कैसे गुरु बनाना है, बिकॉज़ ये सब हमारे हाथ में नहीं होता संगत जी। ये समय डिसाइड करता है कि हम पर हमारे गुरु की कृपा कैसे बनेंगी। संगत जी, मेरे सोचने से क्या होता है, जब गुरु जी की कृपा होती है तो हमें अपने आप हमारे गुरु, हमारे भगवान मिल जाते हैं। हमें ढूंढना नहीं पड़ता, हमें वो खुद बिना बुलाए मिल जाते हैं संगत जी।
और आप अपने आप उनसे जुड़ जाते हैं। संगत जी, मुझे और मेरी आंटी को घूमना फिरना, बाहर जाना, टूर्स पे जाना, फॉरेन जाना, शॉपिंग करना, बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, ये सब बहुत पसंद था। और प्रभु के आशीर्वाद से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी, और होती भी थी तो अपने आप सब काम बन जाते थे। कैसे बनते थे ये मैं नहीं जानता, न मुझे पता चलता, लेकिन हाँ, हर रास्ते मेरे लिए ओपन हो जाते थे। संगत जी, मैं और मेरे परिवार की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, जैसे सबकी ड्रीम लाइफ होती है लाइफ में कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होनी चाहिए। हम पर सब कृपा थी हमारे मालिक की, और हम एकदम सुखहाल जीवन जी रहे थे। संगत जी, मैं बचपन से भगवान को बहुत मानता हूँ और उनमें आस्था भी बहुत रखता हूँ। हमारी ना जॉइंट फैमिली है, और मेरे मन में सभी के लिए बहुत प्यार है, और मुझे पता है कि सब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जैसा कि घर में बहुत डिफरेंसेस होते ही हैं, पर सबका प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं होता। संगत जी, आप जानते ही हैं, दो लोग रहेंगे तो उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट हम सब में डिफरेंस ऑफ हार्ट कभी भी नहीं था। हम भाइयों में बहनों में बहुत प्यार है। जैसा कि सब मैंने अभी आपको बताया कि हम सब में बहुत प्यार है, एक दूसरे के लिए कभी भी, भले कहीं पे भी हो, आधी रात को हम सब खड़े रहते हैं। संगत जी, मैं जब भी मंदिर में जाता तो हमेशा बस यही अरदास करता कि हमारे परिवार में सब साथ रहे, कभी कोई दूरियां ना आए। मैं और मेरी आंटी दोनों भोपाल में जॉब करते हैं, बाकी भैया और मेरा परिवार, हमारी फैमिली सब गोंदिया में रहते हैं। हमारा फैमिली बिजनेस है जो भैया लोग मिलके संभालते हैं। मैं, मेरी आंटी, बेबी और मम्मी यहाँ भोपाल में रहते हैं। संगत जी, सब इतना बढ़िया था कि लोग हमारी बराबरी करने की हमेशा सोचते थे, और बहुत जेलस भी थे। बस फिर क्या संगत जी, पता ही नहीं चला कि कब हमें किसकी नज़र लग गई, और देखते देखते सब एकदम पलट गया संगत जी। जहाँ हम कभी हॉस्पिटल नहीं जाते थे, हमें क्या पता था कि हमारी लाइफ अब हॉस्पिटल के चक्कर काटने में ही निकल जानी है। संगत जी, दिसंबर 2022 में मम्मी भाभी की एक पूजा के इनविटेशन में गए, तो पता नहीं कैसे वो गाड़ी से गिर गए और उनके जर्क लग गया। पर घर की जिम्मेदारी देखते हुए उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया कि घर में आगे पूजा है, पाठ है, मैं अपनी बीमारी का बताऊंगी या अपनी चोट का बताऊंगी तो घर वाले चिंतित हो जाएंगे। इस चक्कर में ये बात उन्होंने हम सब से छुपा ली संगत जी। फिर एक दिन सडन मम्मी दिसंबर के सेकेंड वीक में प्लांट्स को बालकनी में पानी दे रही थी, तो पता नहीं अचानक उनका पाँव कैसे स्लिप हो गया और वो वहाँ पे गिर पड़े, और उनकी बैक में बहुत ज़ोर से चोट लग गई। पर उन्होंने यह बात भी हमसे बताई नहीं और छुपाई। उनका यही था इंटेंशन कि मेरे बच्चे चिंतित हो जाएंगे और उन्हें परेशान होना पड़ेगा। पर उनकी बैक में पेन इतना हुआ कि उनसे उठा तक नहीं जा रहा था। उस वक्त मैं कंपनी के किसी काम से लुधियाना गया हुआ था संगत जी। मुझे पता चला कि मम्मी, मेरी आंटी जी का कॉल आया, उन्होंने बताया कि मम्मी जी गिर गए हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं मम्मी को। मेरी आंटी ने मम्मी को हॉस्पिटल ले गए, एवं अपने लेवल पे सब मैनेज करने की कोशिश की संगत जी। बट मम्मी का पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनसे रहा नहीं जा रहा था, तो मेरी आंटी जी काफ़ी घबरा गई, और उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आप आ जाइए, मम्मी की तबीयत सही नहीं है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो संगत जी, मैं तुरंत हमारे लुधियाना ऑफिस से तुरंत निकला और भोपाल आया। भोपाल आने के बाद मम्मी को मैंने हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल में मेडिसिन वगैरह दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें कुछ दिन की मेडिसिन देकर देखिए, उसके बाद में हम वापस चेक करेंगे, यदि पेन कम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमें एमआरआई करवानी।
हमें मम्मी की एमआरआई करवाने का प्लान बनाया। फिर अंकल जी संगत जी सॉरी फिर संगत जी हमें हफ्ते भर में भी रिलीफ नहीं हुआ। मम्मी जब मेडिसिन लेते तो उन्हें रिलीफ होता, वरना फिर वापस उन्हें पेन होने लग जाता। तो हमें डॉक्टर से फिर कंसल्ट किया कि सर ऐसा है। तो डॉक्टर ने हमें एमआरआई कराने कहा। उसमें हमें पता चला संगत जी कि मम्मी की स्पाइन में L3 एंड L4 डिसलोकेट हो गई है, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पर पता नहीं क्या हुआ, मैं ऑपरेशन के लिए मना कर दिया संगत जी, और मम्मी फिजियोथेरेपी करवाने का सोचा। हमने लोकल ही एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमारे घर आकर डेली फिजियोथेरेपी कर जाए, बिकॉज मम्मी की ऐसी हालत है कि वो खुद से आपके पास नहीं आ पाएंगे, या हम उन्हें डेली डेली आपके पास लाएंगे तो उन्हें बहुत पेन होगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो सर है वो मान गए और हमारे घर पर आकर मम्मी की फिजियोथेरेपी करने लगे। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि जब बुरे दिन आते हैं तो सब तरफ से आते हैं। पता नहीं मुझे फिर एकदम से क्या हुआ, ऑफिस में काम करते करते सडन मुझे फिट्स आ गए। एक दो बार तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया, सोचा कि कई बार वर्कलोड होता है और कुछ होगा, बॉडी इम्बैलेंस होंगी, या मेरा कुछ स्केड्यूल जो है इम्बैलेंस हो गया होगा, तो माइट भी इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। पर एक दिन क्या हुआ अंकल जी, घर बैठे बैठे फिर मुझे फिट्स आ गए संगत जी। ये देख, और ये जो फिट्स आए ये मुझे मेरी मम्मी और मेरी आंटी के सामने ही आ पड़े। ये देख वो काफ़ी घबरा गए। देन मेरी आंटी जी ने सोचा कि हम इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। तो इमीडिएटली हम भोपाल में न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने गए संगत जी। देन वहाँ हमें डॉक्टर ने एमआरआई का सजेस्ट किया। तो हमने एमआरआई करवाया और रिपोर्ट में आया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मेरी आंखें एकदम नम थी संगत जी। मेरा छोटा बेबी है, काफ़ी छोटा बेबी है, जो कि सिर्फ उस वक्त 10 मंथ का था। मेरी वाइफ है, मम्मी है, छोटे सिस्टर है, बड़े भैया लोग हैं, और घर पर काफ़ी लाइबिलिटी है। इतनी सब लाइबिलिटी और ये सब देख मेरा मन काफ़ी भरसा गया और मेरे आंखें नम हो गई, जो कि हर एक नॉर्मल पर्सन के साथ होता है। पर मुझे ये भी पता था कि मुझे स्ट्रांग रहना है, वरना कुछ भी संभल नहीं पाएगा और चीज़ें बुरी हो जाएंगी। तो मैंने अपनी आंटी जी से बात किया और सोचा कि जो ऑपरेशन है हम इसे चुपचाप करवा लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। हमने भोपाल में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल के चक्कर काटे, एन अपॉइंटमेंट ले लिया। जब ये सब हुआ संगत जी, हम अपने गुरुजी से उस वक्त नहीं जुड़े हुए थे। गुरुजी की कृपा हम पर थी, लेकिन हम उनसे जुड़ नहीं पाए थे। और संगत जी, हम अपने गुरु की महिमा को नहीं जानते। भले ही हम उनसे नहीं जुड़े हो, पर उन्होंने तो हमें अपने से जोड़ रखा था। तो फिर उनके बच्चों के साथ वो गलत कैसे होने देते। सुनना संगत जी, मैं आपको अपने गुरु की मेहर बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरु जी अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं और उन पर अपना बुरा वक्त आने पर उनके कष्ट कैसे ख़त्म कर देते हैं। बस हमने ऑपरेशन का फाइनल किया और अपने डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन के लिए चले गए और डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने हमें बताया कि बड़ा छोटा सा ऑपरेशन है, बड़ा माइनर सा ऑपरेशन है, बहुत इजीली हो जाएगा और हम 1 हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाएंगे। बट ये था कि हमने, पता नहीं गुरुजी की क्या रहमत रही कि हमने अपने घर पर एक चाचा जी से बात करी और उनको बताया कि चाचा हम ऐसा सोच रहे हैं। चाचा ने हमें सजेशन दिया कि भोपाल में मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बट उससे बेटर नागपुर में है, तो हमें नागपुर में ऑपरेशन करवाना चाहिए या नागपुर में एक बार कंसल्टेशन लेना चाहिए। नागपुर में ऑपरेशन करवाते हैं क्योंकि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर है कंपेटिवली, पर गुरुजी की रजा कुछ और ही थी। हमने नागपुर, बॉम्बे,
जोधपुर और जहाँ जहाँ हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल में अच्छे हॉस्पिटल में बात कर ली, सब जगह कंसल्ट कर लिया। सबने कहा ऑपरेशन ही इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। तो संगत जी हमने पक्का मन बनाया और बस कुल देवी देवताओं को माथा टेका और अपने पितरों के आशीर्वाद से ऑपरेशन के लिए नागपुर निकल गए। पर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा था तो गलत कैसे होता संगत जी। हम जहाँ गए वहाँ डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट देखी और कहा बच्चे यदि तुम लोग बोलोगे भी तो मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जो लाइफ थ्रेट है वो 95% है और सर्वाइवल चांसेस ओनली 5% है। पता नहीं उन डॉक्टर ने मुझे ऐसा क्यों कहा, जबकि वो दिन में ब्रेन ट्यूमर के 5-10 ऑपरेशन तो डेली करते हैं। पर उन्होंने क्या सोच के मुझे ये बोला या गुरुजी ने उनके मुंह से क्या सोच करके मुझे ये बताया, ये मुझे भी नहीं पता। बट मैं जो याद कर पा रहा हूँ अंकल जी, सत्संग जी, जब मैं वहाँ गया लोग कहते हैं गुरुजी ही साईं बाबा भी गुरुजी ही है। और मैंने उनके जो चैम्बर है उसमें साईं बाबा की फ़ोटो भी नोटिस करी थी। साईं बाबा, सॉरी संगत जी मुझे माफ़ करना, साईं बाबा का स्वरूप नोटिस किया था। तो ये देख उन्होंने जो भी मुझे बताया, मैंने उसे उन्होंने हमारी रिपोर्ट देख बोला कि मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये लाइफ थ्रेट है और तुम्हारी एज नहीं है अभी बेड पर रहने की। जितने दिन है अच्छे से रहो। बताओ संगत जी, एक हाईली रैंक डॉक्टर ऐसा कह रहा है जो दिन में इतने ऑपरेशन करता है, पर मेरा ऑपरेशन उन्होंने नहीं किया, बस उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और कहा इमरजेंसी आएंगी तो हम आपका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अभी आप अच्छे चल रहे फिर रहे हो तो आपके ऑपरेशन की नीड नहीं है। बस फिर क्या था संगत जी, हम हैं तो इंसान ही, वापस इसके ट्रीटमेंट और रिसर्च के लिए लग गए। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का पता करवाने लग गए। बस फिर वही चलता रहा, आज यहाँ तो कल वहाँ, कभी कहीं। हम आज यहाँ जाते कल वहाँ जाके संगत जी। बस अपने गुरु के दरबार पहुँचने का यहीं से हमारे लिए रास्ता खुला। और हमारे बाबा की इतनी मेहर हुई, मेरे मालिक की इतनी मेहर हुई कि गुरुपा ने हमें ब्लेस करने का टाइम फाइनल कर दिया संगत जी, और अपने दर्शन की अर्जी मंजूर कर ली। अपने बच्चों पर रहमत करी और अपने बच्चों को अपने दर्शन के लिए बुला लिया गुरुजी ने। कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आता कोई अपने भगवान के, अपने गुरु के यहाँ नहीं जा सकता। बस इन्हीं सब के बीच मेरी आंटी जी को गुरुजी के स्वरूप दर्शन हुए टेलीपैथी के थ्रू, और गुरुजी ने हमें अपने से जुड़ने का संकेत दे दिया। इसी बीच मेरी सिस्टर इन लॉ सुनैना आंटी जी को उन्होंने हमसे मिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। सुनैना आंटी जी ने मेरी आंटी जी को सब समझाया और बताया कि गुरुजी की कृपा है, और गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि दी, आप गुरु जीजू को एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर में माथा टिकाए और वहाँ जाकर जीजू के लिए अरदास करें तो देखना बहुत फ़र्क पड़ेगा और सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। इतनी गुरु कृपा होंगी कि आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इन्हीं सब का मेरी आंटी जी ने मुझसे कहा और डिस्कशन किया कि हम बड़े मंदिर जाना है। हम ऋषिकेश तो जा ही रहे थे, तो मैंने कहा कोई ना, दिल्ली होते चलेंगे। और मैंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखना शुरू किया। मैंने काफ़ी सारे देखे, मैंने ट्रेन्स देखना शुरू कर दी। पर हमारे प्लान से क्या होता है संगत जी, मालिक की रज़ा ना हो तो हम कहाँ दर्शन कर पाते हैं। पर हमें नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी हमें इतना स्पेशल दिन सिलेक्ट करेंगे अपनी ब्लेसिंग के लिए। गुरुजी के आशीर्वाद से हमने जब टिकट्स वगैरह देखना शुरू करी तो रैंडमली हमें दिखा कि जो राजधानी है या बाकी की ट्रेन्स है उसमें अवेलेबिलिटी नहीं थी, पर राजधानी में 6 तारीख को अवेलेबिलिटी मिल गई हमें, 6 जुलाई। मैंने इंस्टेंट टिकट बुक करवा दी, बैठे बैठे हमारा प्लान भी बन गया।
और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब तक हमें भी नहीं पता था कि 7 जुलाई बड़ा ही ब्लेस्ड डे है संगत जी। फिर हमने टिकट्स बुक करवाने के बाद जब सुनैना आंटी जी से बताया, तो सुनैना आंटी जी ने हमें कन्वे किया कि ये तो बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही शुभ दिन है, आप लोग ज़रूर जाइए और आप लोग गुरुजी की ब्लेसिंग लेके आइए। संगत जी, ऑन गोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई थी कि बॉडी का सपोर्ट सिस्टम एंड रजिस्टिविटी एकदम लो थी। बट स्टिल हमने प्लान बनाया कि हम बड़े मंदिर जाएंगे। सॉरी गुरुजी, हमने प्लान नहीं बनाया, गुरुपा ने अपनी मेहर करी कि आप दर्शन करते हुए आइए और आगे हरिद्वार ट्रीटमेंट के लिए जाइए। हमें नहीं पता था संगत जी बड़े मंदिर कैसे जाना है, क्योंकि हम तो पहले कभी वहाँ गए नहीं, पहली बार अपने गुरुपा से मिलने जा रहे थे। पर बाबा जी की मेहर देखो कि सुनैना आंटी जी खुद बड़े मंदिर तक हमें लेके गई और उन्होंने पूरा रास्ता हमें बताया। आप बिलीव नहीं संगत जी, मैं मतलब कैसे बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। उस ड्यूरेशन में मेरी हालत ऐसी थी कि मैं काफ़ी घबराने लगा था, पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करने लगा था, थोड़ा सा लोनली या कन्फाइंड स्पेस में रहना पसंद करता था। मुझे इतनी एंजाइटी हो जाती थी कि मैं पब्लिक प्लेसेस से दूर ही रहना पसंद करता था। थोड़ी मैंने सोशल डिस्टेंसिंग बना ली थी और कंप्लीटली सब तरफ से दूर होने लगा था। पर गुरुपा की कृपा देखो संगत जी, मैंने 6 महीने बाद इतना हैट्रिक ट्रैवल किया, इवन अपने बेबी को मैक्सिमम टाइम अपने पास रखा, अपनी गोद में लेके बड़े मंदिर के दर्शन की लाइन में लगा और सब सीक्वेंस फॉलो किया। और जब मैं ये सब कर रहा था तो मुझे ना किसी टाइप की एनजाइटी फील हुई, ना टायर्डनेस फील हुआ। ये हमारे गुरुपा की महिमा है गुरु संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने साथ तांबे का लोटा लेके आया था, सुनैना आंटी जी ने मुझे बताया था लोटा ब्लेस करवाने के लिए, तो मैं तांबे का लोटा ब्लेस करवाने लेके आया था। और मैंने अपनी आंटी जी से कहा कि आप ये ब्लेस करवा लेना, मुझे थोड़ा शाय लग रहा है क्योंकि क्राउड भी बहुत है। तो संगत जी, इतने क्राउड में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपनी आंटी जी से कहा कि आप ब्लेस करवा दो। तो आंटी जी ने सेवादार अंकल से कहा, अंकल जी लोटा ब्लेस करवाना है। तो उन्होंने कहा आज लोटा ब्लेस नहीं होता, लोटा अंदर आया है तो वह अपने आप ब्लेस हो जाता है संगत जी। पर मेरा मन नहीं माना, पता नहीं क्यों। मैंने खुद आंटी जी से लोटा लेके सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट करी, अंकल जी इस लोटे को ब्लेस करवा दीजिए। उन्होंने लोटा देखा, उन्होंने मुझे देखा और कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर सडन आवाज़ लगाई, फिर कोई रिएक्शन न दिया तो हम आगे की तरफ चल पड़े। फिर उन्होंने मुझे खुद से आवाज़ लगाई, अंकल जी अपना लोटा दे दो ब्लेसिंग करवाने के लिए, मैं ब्लेस करवा देता हूँ। संगत जी, मैं उस वक्त तो समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। पर बाद में मुझे समझ आया कि गुरुजी चाहते थे कि लोटा ब्लेस करने की रिक्वेस्ट मैं खुद करूँ, ना कि मेरी आंटी, जो कि कष्ट मुझे ही कटवाने हैं। बस वो दिन गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि जो कनेक्शन इनडायरेक्ट था वो कनेक्शन डायरेक्ट हो गया। हम गुरुजी के मंत्र जाप सुनते हुए कोई प्रॉब्लम में आते तो गुरुजी का मंत्र जाप सुनते, गुरुजी से डिस्कस करते, कैलीपैथी के थ्रू गुरुजी से कनेक्ट होते और उनसे कनेक्शन इतना बढ़िया बन गया कि अब हम गुरुजी से कैलीपैथी के थ्रू कनेक्टेड है। उन्होंने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तब से सारा डर एंजाइटी दूर हो गई। कभी कभी लगता भी है तो गुरुजी को याद कर लेते हैं। बस आपको अपने गुरुजी पे भरोसा करना आना चाहिए, गुरुजी आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे संगत जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो आपके लिए बेटर होगा वो ही आपको मिलेगा। कई बार गुरुजी के मैसेज भी आए कि पुत्र किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, पर अब ये हमारे समझ में नहीं था। पर गुरुजी बार बार हमें इंडिकेट करते थे, पुत्र किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक किया है। पर अब ये भरोसा है संगत जी कि किसी के कुछ भी करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गुरुजी साथ है ना, बस
फिर क्या चिंता है, सब मैजिक न्यूट्रल हो जाएंगे आप ही। संगत जी, हमें 8-10 माह बाद अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 months हो गए। उसके बाद हमने अपनी रेगुलर जो लाइफ होती है वो शुरू करना शुरू किया। अभी भी जो मेरी लाइफ है वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, इतना समय हो गया, बट ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है, काफ़ी लिमिटेशंस है, ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है, बट ये भरोसा है संगत जी, जो होना था हो गया, जिसने जो करना था कर दिया, उसका कर्म उसके साथ। बस मेरे गुरुपा ने मुझे इसी बहाने अपनी रहमत ब्लेस करी, अपना साथ दिया। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। जो जिसने जो करना था कर दिया बस। अब क्या बोलूँ संगत जी, जिसने जो करना था कर दिया, बस हमारे अच्छे के लिए। हमने अपने गुरुपा से मिलाने के लिए बहुत जल्द ही जो अब मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ गुरु जी, क्या बोलूँ। जिसने जो करना था कर दिया, मुझे अब सच में इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने हम पर ब्लैक मैजिक किया। जिसने जो किया उसका हिसाब किताब गुरुजी देखेंगे। हमने अब उस चीज़ की चिंता करनी छोड़ दी। जो हमारी लाइफ है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, अभी जो हम ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है, जो चीज़ें चल रही हैं, चलिए जैसी चल रही है, बस ये है कि गुरुपा से मिलने के लिए हुआ। बहुत जल्द ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, और जो गुरुजी का आशीर्वाद हुआ, गुरुजी की रहमत हुई हम पर, उसके लिए तो मैं ये सब चीज़ों को मानता हूँ कि ये सब चीज़ें अब मेरे लिए कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे कहीं ना कहीं ये भी पता है कि मुझ पर बहुत बड़ा मेडिकल इशू है, बट कहीं ना कहीं ये पता है कि अब गुरुजी ने अपना साथ दिया है, तो ये इशू कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं है, डिसॉल्व हो जाएगा। ये पता ही नहीं चलेगा। गुरुजी पे मुझे इतना भरोसा है कि अब देखेंगे आगे इसका क्या होना है। वैसे संगत जी, जो होना था हो गया, बस हमारे अच्छे के लिए, हमारे गुरुपा से मिलने के लिए हुआ। बहुत जल्द ही मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगा। मुझे पता है हमारे गुरुजी के जल प्रसाद के आशीर्वाद से मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा और सब वापस पहले जैसा हो जाएगा। उस वक्त तो ये भी नहीं समझ पाए थे, पर आज जब याद करता हूँ तो लगता है कि गुरुजी हमें दर्शन देने थे, वरना कृपा तो उन्होंने हमेशा ही बनाई थी। बस हम नादान थे जो वो समझ ना पाए। मुझे नहीं पता था कि गुरुपा ही हमेशा साई रूप में मेरे और हमारे परिवार के रहमत बनाए रखे। संगत जी, हमारे गुरु जी से जुड़ा ने के बाद पता चला कि गुरुपा ही साईं बाबा भी गुरुजी का ही रूप है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो कि मैं आगे कभी शेयर करूँगा, जो मैंने गुरुजी से जुड़ने के बाद खुद से महसूस किए हुए हैं। इवन मैं मतलब अभी काफ़ी कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी अपने आप को रोक रहा हूँ। और भी बहुत कुछ है। जब हम गुरुजी से जुड़े हैं, बस अपने मन में एक डर था, वो अब ख़त्म हो गया, सो हो गया। जीने की एक न्यू होप मिल गई। बस हमेशा ये लगता है कि कोई नहीं, गुरुजी है ना, बस उन्होंने अपनी कृपा करी है, तो फिर क्या चिंता है। पहले तो मैं और मेरे आंटी जी गुरुजी से कनेक्ट हुए थे, पर गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि मैं, मेरे मम्मी, मेरा बेटा, जो कि अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 20 months का हो गया है। इवन मेरे जो ससुराल साइड है वो भी गुरु पास है। मेरी सासू माँ, मेरी ज्योति आंटी, सिस्टर इन लॉ, इवन मेरा पूरा ससुराल पक्ष भी गुरुजी से इतना कनेक्टेड हो गया है। गुरुजी की इतनी रहमत हुई है। कहते हैं ना संगत जी कि आप गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी आपको अपने परिवार को, आपके परिवार को अपना परिवार बना लेते हैं और आप सबको अपने साथ जोड़ लेते हैं।
तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। अब मेरा पूरा परिवार कनेक्टेड है गुरुजी से, गुरु जी से कनेक्टेड है और गुरु जी की रहमत में है। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ संगत जी, पर अभी खुद को यहीं रोकना चाहूँगा। अपने आप को संगत जी उसके लिए मुझे माफ़ करना, पर मुझे इतना भरोसा है अपने गुरु जी पे कि जल्द ही मैं बड़े सत्संग की तैयारी करूँगा और बड़ा सत्संग सुनाऊँगा गुरुपा की कृपा से। ऐसे और भी बहुत सत्संग है संगत जी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, पर मैं अभी अपने आप को यहीं रोक रहा हूँ और बहुत जल्द ही आपको अपने नए और काफ़ी सारे सत्संग सुनाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। बस अपनी रहमत बनाए रखना गुरुपा। अपने बच्चों से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस इसी प्रकार सदैव कृपा बनाना मालिक, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मुझ पर मुझ पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपनी सभी संगत पर इसी प्रकार सदैव सदा रहमत बनाए रखे मेरे मालिक, मेरे बाबा। संगत जी, सत्संग में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी, आप भी चाहें तो इसी तरह से अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहां पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी।